हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है मैं नाना और यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। तीनों आर्मियों के चीफ जो कि भारतीय हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, आज उन्होंने F-35 की उड़ान लेकर पूरे पाकिस्तान में मचा दिया भारत का खौफ। ना यार, तीनों आर्मी की चीफ ने? अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार? अबे तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या चल ना रहा है यार। भाई साहब। ये F-35 के साथ भारत कर क्या रहा हाँ है ना। कौन करते स्टार्ट। भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐतिहासिक दौरा किया। अच्छा। दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के अंदर जाने और उसे करीब से समझने का मौका था। भारत जो है उसको एक तरफ अमेरिका जदीद असले से जो है वो लेस कर रहा है, जदीद असला उसको खरीदने की तरफ ला रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो पाबंदी लगाता है कि वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अब कर रहे हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए या आमतौर पर अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट्स को सिर्फ उन्हीं देशों को दिखाता है जो उनके सैन्य साझेदार होते हैं। ऐसे में भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को इसका एक्सक्लूसिव टूर देना अमेरिका के इरादों को साफ करता है। इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं खेलने के लिए। भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में। भारत पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे साउथ एशिया में आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होता है ना। कि ग्रूमिंग जो है नरेंद्र मोदी की वो इंतहाई अग्रेसिव तंजीम के अम्ब्रेला के नीचे हुई है। अच्छा। जिसका नाम RSS है। जले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों इस वक्त अमेरिका भारत को अपना F-35 जहाज भेजने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका आउट ऑफ द वे जा करके हर तरीके से भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी पे दोस्तों अब अमेरिका ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सर को अपना सबसे महत्वपूर्ण F-35 जहाज को पूरी तरह से सौंप दिया और कहा कि आप इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करें और जल्द से जल्द भारतीय सरकार और मोदी जी को कन्विंस करें कि भारत F-35 खरीद ले। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका किसी भी दूसरे देश के इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से अपना जहाज दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा सीक्रेट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बना कर रखता है। लेकिन अब भारत के सामने अमेरिका पूरी तरह से बिक जा रहा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब ये भारत के हाथ में है कि भारत को अमेरिका का F-35A लेना है या फिर रशिया का Su-57। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो मेजर पावर्स हैं, खास तौर पे रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान एक ट्राइलेटरल समिट होनी चाहिए। हम तीनों मिलकर इस सारी दुनिया में जो भी फसाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका हमें हल निकालना चाहिए। दूसरी तरफ हम ट्रंप ये भी सोच रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरे अपने ख्याल में मोदी साहब ने कुछ जल्दी नहीं की। वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो चीज़ आप सोचते हैं या आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसी तरह आप हासिल करें। कमी बेशी तो हो जाती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म मोदी अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं फ़िलहाल। क्योंकि अभी देखिए ना, अमेरिका, भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं खेलने के लिए। तमाम ममालिक इस वक्त दे आर बाइंग टाइम कि किसी तरीके से 4 साल गुजर जाएं, लेकिन इन 4 सालों में नुकसान होगा और सबको उसका इल्म भी है, क्योंकि एक दफ़ा कुछ चीज़ हो जाए तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बासी साहब, मेरा छोटा सा यहाँ पे कंसर्न है, वो ये है कि एक तरफ हम ये भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बल्कि खुद से ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट,
दैट सिंपली शोज कि वो किसी नेगोशिएशन पे या म्यूचुअल कंसेंसस को लेके आगे बढ़ने के हक में नहीं वो है। कहते तो हैं, लेकिन उनके जहन में ये भी है कि मेजर पावर्स ना दे विल हैव टू एक्सर्ट देयर अथॉरिटी। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपोलैरिटी। मल्टीपोलैरिटी नहीं है, उनको मालूम है कि बीच का रास्ता कौन सा होगा? कॉन्ट्रडिक्शंस है ना उनकी पॉलिसी। वो हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया, वो तो इन कॉन्ट्रडिक्शन में थ्राइव करते हैं ना। कभी एक सा बयान मुख्तलिफ दिलवा दिया, कभी खुद एक ऐसा बयान कर दिया जो उनके पिछले बयान से मुख्तलिफ होगा। तो ये कंफ्यूजन, ऑर्डर्स देखे हैं ये कि जो कंफ्यूजन फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, ये डेलिबरेट है। सारी कंफ्यूजन जो फैलाना है डेलिबरेट है, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं क्या चाहता हूं, और जहां जहां मुझे कुछ चीज मिले मैं वो ले लूं और उस पे फिर मैं खेलूं। तो ये एक तरीका है डिप्लोमेसी का जो पावरफुल कंट्रीज करते हैं। शदीद डिप्लोमेसी नहीं, ये वो अफोर्ड कर सकते हैं ना। पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं कर सकता, अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है कि इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी करे। दूसरी जानिब देखिए ना, पाकिस्तान ने भी रिएक्ट तो किया और शायद ठीक ही किया, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरफ वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जी दुनिया में अमन हो, हम सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, और दूसरी तरफ भारत पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे साउथ एशिया में आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होता है ना। हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस है फुल स्पेक्ट्रम जो हमारा डिटरेंस है, उस पे किसी न किसी तौर तो उस पे असर होगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब अंदाजा लगाओ कि भाई वह भारतीय तीनों सेनाओं के हेड भाई पहुंचे हैं F-35 को करीब से देखते, और भाई पूरा टूर किया है, अंदर जहाज के अंदर बैठे भी हैं, उनको एक एक चीज समझाई है अमेरिका से कि ये इसके फीचर्स हैं, ये चीजें आप लें, आप हाँ करें, आप अपनी गवर्नमेंट को बोले कि ये हमारा भाई साहब जो स्टेल्थ फाइटर जेट है इस पे हाँ करें, इसको ले लें, ताकि भाई साहब हम फौरन से F-35 आपके देश में उतारें। ये देख गोरे खुद मिन्नतें कर रहे हैं इंडियन की, वो गोरे खुद मिन्नतें कर रहे हैं। भाई क्या पता भाई साहब भारत की एयरफोर्स ने ये उड़ाया भी हो। यार क्यों नहीं उड़ाया होगा, बिल्कुल लाजमी उड़ा के देखा होगा भाई, टेस्टिंग की होगी 100%। ये बात बड़ी सीक्रेट रखी जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत की एयरफोर्स को ये भाई उड़ाया दिया गया होगा। इतना मैं बता दूं, क्योंकि भाई साहब पहले इंडियन आर्मी उड़ाती है, फिर उस पे इंडिया उड़ाएगी, सब कुछ फ्यूचर चेक करेगी, हर चीज चेक करके उस पे मोहर लगाएगी, मोदी जी को बताएंगे कि ये इख्तियार ठीक है, आप ले सकते हैं। फिर मोदी जी ने आगे देखना है कि क्या है, तो सारे हेड चेक करके इसको लेंगे। सही है, ऐसे तो नहीं लेते ना। बिल्कुल सही है, हाँ ना, कोई शक नहीं इसके बारे में। क्योंकि जब तक क्या पता भारतीय सेना ने इसकी उड़ान भी ले ली, उड़ान तो लाजमी देखी होगी, वजह तो उड़ान न देखी हो या न ली, उड़ा के तो देख सकते हैं ना। उड़ाया होगा तो तब सब कुछ पास चीज होती है ना। ये देखो गोरे उनके पास खुद खड़े हुए हैं और उनके पास खुद खड़े हुए हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई साहब लो, और भाई उनको पूरा टूर जहाज का दे रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये चीज फीचर है, सब कुछ है, वही ना। और उड़ा के लाजमी देखा होगा उन्होंने, वही तो कि भाई साहब तभी तो भाई भारत इंटरेस्ट इतना ले रहा है, तभी तो भाई साहब तीनों सेनाओं के हेड वहां पे पहुंचे और उनको भी अंदर बिठाया है, उनको भी एक एक चीज बताई गई है। और पाकिस्तानी के पिछवाड़े ऐसे जले हुए हैं इस टाइम कि उनका असर उनके चेहरे से पता लग रहा है, पागल हुए हुए। और क्या अमेरिका भारत को ये क्यों दे रहा है भाई साहब, तो हम लोग अपने चाइना से क्यों ले रहे हैं, जो भाई साहब नाम का 5th जनरेशन ही होगा, वो तो हमें भी पता है यार। ये जो भाई साहब अमेरिका की कॉपी 3rd क्लास करे हो, उसकी क्या टेक्नोलॉजी होगी। तो यकीन कर, पाकिस्तान F-35 की समझो कॉपी ले रहा है, वो कॉपी भी प्रॉपर नहीं है, वो कोई ले रहे नहीं देश, पाकिस्तान के पहले देश पाकिस्तान के हवाले कर रहे नहीं। लो यार, पाकिस्तान के हवाले नहीं कर रहा, हम लोग खुद ले रहे हैं। हम लोगों ने हमारे आगे आके नहीं किया कि ले लो, ये अमेरिका जो भारत के कदमों में घेर के उसकी डिमांड कर रहा है कि ले लो। हम लोग खुद गए हैं, वो तो भाई साहब ये नाम का कॉपी है, और भाई भारत ओरिजिनल ले रहा है। आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते